गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो। यहाँ पर हम एमएस वर्ड जब ओपन करते हैं तो वो जो विंडो दिखाई देती है उसमें क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो हम ये इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आपका डायग्राम दिखा रखा, यहाँ पर अलग अलग चीजें मेंशन्ड हैं, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है आपका टाइटल बार। तो टाइटल बार कहां पर लोकेटेड है? वर्ड विंडो के टॉप पर लोकेटेड है। वो दो चीज बताएगा, एक डॉक्यूमेंट का नाम जो कि ऊपर वाले केस में डॉक्यूमेंट 1 है, और दूसरा कौन सी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में वो ओपन किया गया है। तो अगर यहाँ पर टॉप में आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट 1 लिखा होगा। बाय डिफॉल्ट अगर हमने कोई भी नाम अब तक अपने डॉक्यूमेंट को नहीं दिया है तो उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 आ जाता है, और उसके बाद डैश लगाकर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें ये बता रहा है कि ये जो एप्लीकेशन ओपन है ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। दूसरा है विंडोज कंट्रोल। विंडोज कंट्रोल बेसिकली क्या है? कंट्रोल बटन्स हैं जो टॉप राइट कॉर्नर, विंडो के टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर तीन बटन है जिनको हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज बटन कहते हैं। ये अलग अलग काम करते हैं। जैसे मिनिमाइज बटन विंडो को मिनिमाइज कर देता है, मैक्सिमाइज उसको मैक्सिमाइज कर देता है, और क्लोज बटन विंडो को क्लोज कर देता है। तो ये यहाँ पर दिखा रखे ये तीन बटन्स। इन बटन्स को अगर हम यहाँ पर अपने विंडो में देखें तो पहला बटन है मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब है स्क्रीन पर अब जो विंडो दिखाई दे रही है, अगर मैं मिनिमाइज पर क्लिक कर दूं तो वो विंडो दिखाई नहीं देगी। तो जैसे मैंने मिनिमाइज पे क्लिक किया वो विंडो अब दिखाई नहीं दे रही। दोबारा से ओपन करने के लिए यहाँ नीचे हमने क्लिक किया। दूसरा बटन है मैक्सिमाइज। अब स्क्रीन हमारी कंप्लीट हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन जितनी नहीं है। तो अगर मैं इसको चाहता हूं कि मेरी पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाए तो मैं दूसरा बटन दबाऊंगा जो कि इसको क्या कर देगा? मैक्सिमाइज, पूरी स्क्रीन पर ले आएगा। जब मैं इसी बटन को दोबारा दबाऊंगा तो वो ओरिजिनल पहले वाली स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। और तीसरा बटन है आपका क्लोज बटन, जिसको क्लिक करके हम विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका ऑफिस बटन। ऑफिस बटन टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है वर्ड विंडो के। राउंड बटन है जिसपे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगो है। जब आप इस ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे एक मेन्यू अपीयर होगा जिसमें कई सारी ऑप्शंस और कमांड्स होंगी। ये ऑप्शंस कुछ टास्क परफॉर्म करेंगी, जैसे डॉक्यूमेंट को ओपन करना, उसको सेव करना, नए डॉक्यूमेंट को ओपन करना, उसको प्रिंट करना, पेज लेआउट को सेट करना। इसके अलावा ऑफिस बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपका एक वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो सकता है, जो हम डिफरेंट सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये आपका विंडोज बटन है, ऑफिस बटन सॉरी, और ये ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगो दिखा रहा है। और जैसे हमने इस पे क्लिक किया कई सारी ऑप्शंस आ गई, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, और लास्ट में अगर आप यहाँ देखें वर्ड ऑप्शंस हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर हम कई सारी सेटिंग्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड आप चेंज कर सकते हैं। चौथा है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ऑफिस बटन के जस्ट साइड में होता है, यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही। और ये एक स्मॉल टूल बार है जहां पर फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स को हम रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर तीन कमांड्स होंगी, सेव, अनडू और रीडू। ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार में आप कोई भी कमांड्स वगैरह ऐड और रिमूव कर सकते हैं। अगर हमने कोई कमांड को ऐड करना है तो क्विक एक्सेस टूल बार के साइड में एक एरो होगा, उस एरो पे जाके आप मोर कमांड्स पर क्लिक कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के साथ में ये तीन बटन जो दिखा रहे हैं ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। जैसे बताया बाय डिफॉल्ट तीन बटन है, पहला सेव, दूसरा अंडू। अंडू का मतलब होता है कोई चेंज जो हमने अभी किया है उस चेंज को रिवर्ट करना, और तीसरा होता है रीडू। रीडू क्या करेगा? जो चेंज हमने अभी रिवर्ट किया था उसको वापस से परफॉर्म करने के लिए हम रीडू करते हैं। अगर कोई कमांड हमने ऐड करनी है तो हम इस एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक कमांड्स पहले से ही हैं,
इनमें से अगर हम कोई ऐड करना चाहें तो उस पे हम क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस आ जाएंगी जिसको भी हम ऐड करना चाहें यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने सपोज करो फ़ॉन्ट को ऐड करना चाहे तो यहाँ पे क्लिक किया और ऐड पे दबा दिया। अगर इसी को दोबारा से रिमूव करना हो तो यहाँ पे क्लिक किया और रिमूव को दबा दिया और आखिरी में हमने ओके पे क्लिक करना। ठीक है, तो ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। पांचवा है आपका रिबन। रिबन बेसिकली क्या है, टैब्स और बटन्स हैं जो क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे लोकेटेड है और ये बेसिकली ट्रेडिशनल मेन्यू को रिप्लेस करता है और टूल इंटरफेस जो टूल्स को वहीं स्क्रीन पर दिखाई दे पाए ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर पाए। जो कॉमनली यूज्ड कमांड्स या फीचर्स हैं तो उसके लिए वहां पर स्क्रीन के नीचे आता है। ये रिबन जनरली 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, टैब, ग्रुप्स और कमांड्स में। ठीक है, तो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, टैब, ग्रुप और कमांड। जैसे पहले देखते हैं रिबन को। ये जो हिस्सा है नीचे माइक्रोसॉफ्ट क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे, ये सारा हिस्सा आपका क्या कहलाता है, रिबन। रिबन में सबसे पहली चीज है टैब्स। कई सारे टैब्स है, जिस पे भी टैब पे आप क्लिक करेंगे उस टैब से रिलेटेड आपकी कमांड्स यहाँ पर शो कर जाएंगी। कमांड के अंदर अब आपके टैब के अंदर क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। जैसे यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर आपके यहाँ पर कई सारे क्या होंगे, कमांड्स होंगे। कोई भी कमांड आपने परफॉर्म करनी है तो उस कमांड पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप है और फॉन्ट ग्रुप के अंदर अगर आपने कोई कमांड परफॉर्म करनी है तो वो कमांड आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, रिबन। नेक्स्ट है रूलर। रूलर बेसिकली क्या है, एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन है जो आपके डॉक्यूमेंट के या तो लेफ्ट साइड में या टॉप साइड में, दोनों साइड्स में बेसिकली प्रेजेंट होगी और वो आपको बताएगी कि कितने पोर्शन में टेक्स्ट लिखा जाएगा और कितना पोर्शन छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रूलर आपका डॉक्यूमेंट के ऊपर दिखाई देगा और वो जनरली मार्जिन्स को सेट करने के लिए, इंडेंट को सेट करने के लिए और टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। वर्टिकल रूलर आपका लेफ्ट साइड में होगा और डॉक्यूमेंट को अलाइन करने के लिए। ये बेसिकली एक तरह से स्केल है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका सॉरी हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये आपका क्या बता रहा है कि जो पोर्शन व्हाइट में है जब हम इस डॉक्यूमेंट में लिखेंगे तो सिर्फ उसी पोर्शन में लिखा जाएगा। उसके अलावा जो दोनों साइड ब्लू पोर्शन है वो हमारा मार्जिन्स की तरह काम करेंगे। और अगर हमने इंडेंटेशन क्या होता है, अगर हमने पहली लाइन थोड़ी हम लेफ्ट में चाहते हैं और सेकंड लाइन ओरिजिनल पोजीशन पे स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो पहली लाइन थोड़ी सी राइट साइड से शुरू हुई है और सेकंड लाइन आपकी लेफ्ट साइड से शुरू हुई है। तो बेसिकली जैसे हम ऐसे वगैरह में लिखते थे, जब हम नया पैराग्राफ शुरू करते हैं तो पहली लाइन थोड़ी साइड में होती है तो उस वो चीज आपकी कहलाती है इंडेंटेशन। तो ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल रूलर। सिमिलरली आपका ये वर्टिकुलर रूलर है जो ये बताएगा कि टॉप और बॉटम में हम कितना कितना मार्जिन छोड़ेंगे और कहाँ कहाँ पर आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। ये चीजें आपकी बताता है रूलर। फिर नेक्स्ट है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार बेसिकली एक नैरो स्ट्रिप है जो राइट साइड में या कई बार बॉटम में दिखती है और वो बेसिकली किसके लिए यूज की जाती है, हम डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे मूव कर पाए। कई बार हमारा डॉक्यूमेंट, मेजोरिटी हमारा डॉक्यूमेंट इतना बड़ा होता है कि सारा डॉक्यूमेंट एक बारी स्क्रीन पर नहीं आ सकता। अगर फिर भी हम उसको देखना चाहें तो उसके लिए हम स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हैं। दो तरीके हैं स्क्रॉल बार को यूज करके। पहला, स्क्रॉल बार को ड्रैग करना। अब मैं दिखा देता हूँ, ये स्क्रॉल बार है और ये अभी हमारे पास सिर्फ ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। तो इसके लिए जब हमने इसको, पहला तरीका इसको मूव करने का, इस पे माउस दबा के रखेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो हमारी स्क्रीन में चेंज होता जाएगा। जो शुरू में लिखा हुआ है वो दिख रहा है और उसके बाद वाला पोर्शन। दूसरा तरीका है जो खाली वाला एरिया है,
वहां पर हम क्लिक करेंगे तो जो पोर्शन अभी दिखाई दे रहा है उससे नेक्स्ट पोर्शन दिखाई देने लग जाएगा। जैसे मैंने अभी क्लिक किया तो यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन आ गया, फिर आपका नेक्स्ट पोर्शन दिखाई देने लग गया। तो ये दो तरीके हैं जिसकी मदद से हम स्क्रोल बार को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार बेसिकली डॉक्यूमेंट विंडो के सबसे नीचे बॉटम पार्ट में दिखाई देता है, और ये बेसिकली क्या करता है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। किस इंफॉर्मेशन को? करंट डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को, और कुछ फीचर और कमांड्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है। क्या चीजें प्रोवाइड करता है? पहला यहाँ पर पेज काउंट, ये बता रहा है 1 of 1। 1 of 1 का मतलब क्या है? हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल पेजेस 1 है और उसके हम पहला पेज देख रहे हैं। अगर सपोज करो 10 पेजेस होते तो यहाँ पर आता 1 of 10। दूसरा, वर्ड्स, कितने वर्ड्स हमने अब तक लिखे हैं। फिर ये बता रहा है कि प्रूफ कोई एरर्स वगैरह है या नहीं है। ये फिर लैंग्वेज बता रहा है कि हम जो लिख रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज के हिसाब से, हम इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं और इंडियन एस्पेक्ट में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर राइट साइड अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, आपके ऑप्शंस हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं, व्यू ऑप्शंस, वो देख सकते हैं। और राइट साइड आपका होरिजोन सॉरी जूम स्लाइडर है। अगर हम डॉक्यूमेंट को जूम करना चाहें तो यहाँ से जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्टेटस बार। तो स्टेटस बार सबसे नीचे आपका दिखाई देता है। लास्ट पॉइंट है हेल्प बटन। हेल्प बटन क्या करता है, हमने अगर कोई हेल्प चाहिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के रिगार्डिंग तो वो चीज हम हेल्प बटन की मदद से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका कोने में, टॉप कोने में, क्लोज बटन के नीचे आपका हेल्प बटन है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक हेल्प विंडो ओपन होगा, और उस हेल्प विंडो में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को सर्च वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपकी हेल्प विंडो आ गई। यहाँ पर हम कोई भी सर्च कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर कुछ चीजें पहले से भी मेंशन्ड हो सकती हैं, ये जैसे आ गई। तो अगर जैसे मुझे व्यूइंग और नेविगेटिंग के बारे में हेल्प चाहिए तो मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। थोड़ा स्लो है बट यहाँ पर हम हेल्प जान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हम डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में, तो सबसे पहले हम वर्ड 2007 को ओपन करेंगे। उसके बाद ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे जो कि हमारा टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है। वहां से हम न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद वहां पर हमसे कई सारी ऑप्शन पूछेगा, तो हम लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स में से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने ऑफिस बटन में गए, ऑफिस बटन में न्यू, न्यू पे जैसे ही हमने क्लिक किया उसने हमसे पूछा, ये कई सारी ऑप्शंस हैं किस टाइप का आपका नया डॉक्यूमेंट चाहते हैं। हम जनरली ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट आ गया, डॉक्यूमेंट 2। ठीक है, फिर उसके अलावा एक और ऑप्शन है कि हम कंट्रोल N दबाएं स्क्रीन पर। तो अगर हम स्क्रीन पर कंट्रोल N दबाते हैं तो भी हमारा नया डॉक्यूमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये तरीका है जिसकी मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है सेविंग ए डॉक्यूमेंट। अगर हम डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। पहला स्टेप वही है, जिस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं वो ओपन करें, ऑफिस बटन की मदद से सेव एज ऑप्शन पर जाएं, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहां पर हम लोकेशन पूछेगा, किस लोकेशन पर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, हम वो लोकेशन चूज करेंगे और उसके बाद फाइल का नाम देंगे, और फाइल के नाम देने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली ऑप्शन है वो क्लिक करके हम क्या करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ गई तो यहाँ पर हम कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे वो हमसे पूछेगा कि आप इसको क्या, एक तो क्या नाम देना चाहते हैं। जैसे सपोज करो मैंने इसको नाम दिया DOC1। ठीक है,
और ये हमसे पूछेगा किस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं। जैसे सपोज करो मैं इसको मेरे कंप्यूटर के अंदर अगर ई ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ, ई ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो वहां पर मैं सेव कर सकता हूँ। तो बेसिकली हमें लोकेशन बतानी पड़ेगी, किस लोकेशन पर सेव करना है, और एक नाम बताना पड़ेगा, और उसके बाद जब हम सेव करेंगे तो वो वहां पर सेव क्लिक हो जाएगा। अगर हम सेव नहीं करना चाहते तो हम कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सेव करने का तरीका। यहां पर दो ऑप्शन है, सेव और सेव एज। जब हमारे डॉक्यूमेंट का कोई भी नाम नहीं है तो हम सेव दबाएं या सेव एज दबाएं, दोनों सेम है। बट अगर हमने डॉक्यूमेंट का पहले से कोई नाम दे रखा है तो उस केस में सेव एज दबाने पर पहला डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एक नए डॉक्यूमेंट को हम सेव कर सकते हैं। जबकि अगर सेव दबाएंगे तो जो जिस नाम से वो पहले डॉक्यूमेंट सेव होगा उसी नाम से फर्दर आगे वो डॉक्यूमेंट हम सेव कर सकते हैं। एक और तरीका है डॉक्यूमेंट को सेव करने का, कंट्रोल एस दबाकर हम कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो वही ऑप्शन है, वो हमसे नाम पूछेगा और नाम पूछने के बाद हम उसको सेव कर सकते हैं। तीसरा है ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करना हो, विंडो को ओपन किया, ऑफिस बटन दबाया, ऑफिस बटन में ओपन है, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस नेविगेशन पर जाएंगे जहां पर हमारा वो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, और ओपन बटन को दबाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दबा रखा, आ, हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, ऑफिस बटन पे क्लिक किया, ओपन पर गए, हमारा एक डायलॉग बॉक्स आ गया। तो अभी हम डॉक्यूमेंट पर हैं। जैसे सपोज करो मुझे डेस्कटॉप पे कोई डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना चाहे तो वहां पर जाके मैं उसको सिंगल क्लिक करके यहाँ नीचे ओपन क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगा वो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी नया एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो क्लास आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, वर्ड विंडो में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। उसके अलावा हमने डॉक्यूमेंट को ओपन करना, नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, और मतलब किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना, ये सारी ऑप्शंस हमने करके देखी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।